बस एक सेकंड के लिए रुकिए। अपने आप से एक बेहद ईमानदार सवाल पूछिए। क्या लोग आपसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आप अच्छा बोल लेते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं, या फिर इसलिए कि आपकी प्रेजेंटेशन धांसू है, या फिर कुछ और ही चल रहा है उनके दिमाग में जो आप देख नहीं पा रहे हैं? अगर आप अब तक यही मानते थे कि सेलिंग सिर्फ टैलेंट का खेल है, कॉन्फिडेंस का नाटक है, या फिर पर्सुएशन की कला है, तो ये वीडियो आपकी पूरी सोच को जड़ से उखाड़ देने वाला है। क्योंकि असली सच्चाई बहुत अलग है। लोग लॉजिक से नहीं खरीदते, इमोशन से खरीदते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, वो साइंस से खरीदते हैं। हाँ, बिल्कुल साइंस। उस इनविजिबल न्यूरो साइंस से जो उनके दिमाग के अंदर चुपचाप काम कर रही होती है और आप बाहर खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि यार ये डील क्यों नहीं क्लोज हुई। डेविड हॉफेल्ड की किताब द साइंस ऑफ सेलिंग एक ऐसा राज खोलती है जिसे 90% सेल्स पीपल कभी समझ ही नहीं पाते, या शायद जानना ही नहीं चाहते। ये किताब बताती है कि आपका कस्टमर क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो यस बोलने का फैसला कैसे लेता है। वो कौन सा ट्रिगर है जो उसके दिमाग में फायर होता है, कौन सी साइकोलॉजिकल स्विच फ्लिप होती है जब वो अपना वॉलेट निकालता है। अब जरा ये सोचिए, काश आपको पता चल जाए कि किस एग्जैक्ट शब्द पर कस्टमर का दिमाग रिएक्ट करता है, किस सवाल पर उसकी सारी हेजिटेशन और रेजिस्टेंस एकदम से पिघल जाती है, और किस प्रिसाइज मोमेंट पर वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी सेल्स पिच के खुद से खरीदना चाहने लगता है। अगर ये सब पता हो तो आपकी सेल्स कितनी मल्टीप्लाई हो सकती हैं? 2x, 5x, शायद उससे भी ज्यादा। ये किताब आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देती, कोई बिलीव इन योरसेल्फ वाला लेक्चर नहीं पिलाती। ये प्योर न्यूरो साइंस है, साइकोलॉजी है, और डेकेड्स की रियल वर्ल्ड रिसर्च पर बेस्ड है। यहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई डर्टी ट्रिक्स नहीं है। यहाँ है सिर्फ ह्यूमन ब्रेन की एक्चुअल वर्किंग। वो कैसे काम करता है, क्या चाहता है, और कैसे डिसीजंस लेता है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे लोग आपका ऑफर देखने के बाद भी ना क्यों बोल देते हैं, हालांकि ऑफर जेन्युइन है। वो कौन सा माइक्रो चेंज है जो आपकी क्लोजिंग रेट को ओवरनाइट बढ़ा सकता है। और सबसे मजेदार बात, कैसे आप पुश किए बिना, फोर्स किए बिना, अग्रेसिवली बिना बने क्वाइटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे आप इनविजिबल बनकर लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर आप सेल्स में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग सीख रहे हैं, या बस जिंदगी में लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, किसी को अपनी बात मनवानी है, किसी को अपने आइडिया के लिए कन्विंस करना है, तो इस वीडियो को स्किप करना लिटरली अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ये वो नॉलेज है जो आपके कॉम्पिटिटर्स शायद कभी नहीं जान पाएंगे। तो तैयार हो जाइए सेलिंग के उन पुराने घिसे पिटे रूल्स को तोड़ने के लिए। तैयार हो जाइए जानने के लिए वो साइंस, वो साइकोलॉजी, वो इनविजिबल फोर्सेस जो क्वाइटली, स्मूथली, एफर्टलेसली लोगों से हाँ कहलवाती हैं, बिना शोर के, बिना ड्रामा के, बस नेचुरली। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, विज्ञान आधारित बिक्री की नींव। जब मनोविज्ञान मिलता है मार्केटिंग से। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में बिक्री कर रहे हैं जहां हर कदम, हर शब्द और हर रणनीति सिर्फ अंदाजे पर नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। ये अध्याय उस पुरानी सोच को चुनौती देता है जो कहती है कि बिक्री तो बस अनुभव और किस्मत का खेल है। हॉमफेल्ड एक क्रांतिकारी विचार पेश करते हैं। बिक्री कोई जादुई कला नहीं बल्कि एक सटीक विज्ञान है जिसे समझा, सीखा और मास्टर किया जा सकता है। पारंपरिक बिक्री तकनीकें अक्सर, मुझे लगता है, और शायद ये काम करे जैसे अस्पष्ट अनुमानों पर टिकी होती हैं। लेकिन विज्ञान आधारित दृष्टिकोण इससे कहीं आगे जाता है। ये व्यवहार विज्ञान यानी बिहेवियरल साइंस, तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरो साइंस और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के गहन शोध पर आधारित है। जब आप ये समझ लेते हैं कि मानव मस्तिष्क कैसे निर्णय लेता है, क्या चीज़ें हमें खरीदारी के लिए प्रेरित करती हैं और कौन से ट्रिगर्स हमारे भावनात्मक बटन दबाते हैं, तो आप सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं रह जाते, आप एक रणनीतिकार बन जाते हैं। ये दृष्टिकोण न केवल आपके परिणामों को बेहतर बनाता है बल्कि उन्हें पूर्वानुमानित यानी प्रेडिक्टेबल भी बनाता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि पता नहीं आज डील क्यों नहीं हुई, बल्कि आप जान पाएंगे कि कहाँ चूक हुई और अगली बार क्या बदलना है। यही है असली ताकत, जब अनुमान की जगह निश्चितता ले लेती है। अध्याय 2, ध्यान आकर्षित करना। भीड़ में अपनी आवाज कैसे सुनाएं। आज की दुनिया में हर किसी का ध्यान खींचना एक युद्ध जैसा है। सोचिए, आपका पोटेंशियल कस्टमर अपने फोन पर नोटिफिकेशंस की बौछार झेल रहा है, ईमेल्स का ढेर लगा है और सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग में खोया है। ऐसे केओटिक और विचलित करने वाले वातावरण में उनका ध्यान पाना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं बल्कि सर्वाइवल का सवाल है। हॉमफील्ड इस अध्याय में न्यूरोसाइंस की फैसिनेटिंग दुनिया से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क वास्तव में क्या चाहता है। ये पता चला है कि हमारा ब्रेन 3 चीजों पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। नवीनता यानी कुछ नया और अनोखा,
व्यक्तिगत प्रासंगिकता यानी जो सीधे हमसे जुड़ा हो, और भावनात्मक उत्तेजना जो हमारे दिल को छू जाए। लेकिन थ्योरी जानना एक बात है, उसे प्रैक्टिस में लाना बिल्कुल अलग खेल है। इसीलिए होमफील्ड व्यावहारिक रणनीतियां शेयर करते हैं जो इंस्टेंटली काम करती हैं, जैसे कि एक ऐसा आश्चर्यजनक तथ्य फेंकना जो कस्टमर को चौंका दे, एक पर्सनल कहानी सुनाना जो उनके अनुभव से रेजोनेट करे, या फिर ऐसे प्रोवोकेटिव प्रश्न पूछना जो उनके दिमाग में एक खुजली पैदा कर दे। याद रखिए, पहले 3 सेकंड्स में आप या तो हीरो बन जाते हैं या भीड़ में खो जाते हैं। अध्याय 3, जिज्ञासा उत्पन्न करना, अपने कस्टमर को हुक करने का सीक्रेट वेपन। जिज्ञासा ये वो इनविजिबल फोर्स है जो इंसान को महान भी बनाती है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार का सबसे शक्तिशाली प्रेरक है। सोचिए, क्यों आप किसी सस्पेंस थ्रिलर की किताब को बीच में नहीं छोड़ पाते? क्यों आप सोशल मीडिया पर "यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड नेक्स्ट" वाली हेडलाइंस पर क्लिक कर ही देते हैं? यही तो है जिज्ञासा की ताकत। और अगर आप सेल्स में इस साइकोलॉजिकल वेपन को मास्टर कर लें, तो मेरे दोस्त, आप प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। इस अध्याय में हॉफफील्ड एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे वे इंफॉर्मेशन गैप या जानकारी का अंतराल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि आप सोचेंगे, अरे ये तो मैं भी जानता था, लेकिन इतना पावरफुल है कि इसका सही इस्तेमाल आपकी सेल्स गेम को ओवरनाइट बदल सकता है। सोचिए, जब आप किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का ट्रेलर देखते हैं और हीरो विलेन के सामने खड़ा है, बैकग्राउंड में इंटेंस म्यूजिक बज रहा है और ठीक क्लाइमैक्स से पहले स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, रिलीजिंग नेक्स्ट फ्राइडे लिखकर। उस मोमेंट में क्या होता है? आपका दिल धड़कने लगता है, आप बेचैन हो जाते हैं, आप डेस्परेटली जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखते वक्त नेक्स्ट एपिसोड का बटन कितनी बार दबाया है आपने? यही तो है इंफॉर्मेशन गैप की मैजिक। जो हम जानते हैं और जो हम जानना चाहते हैं, उसके बीच की वो अनकंफर्टेबल खाई जो हमें रेस्टलेस बना देती है। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। हॉफफील्ड बताते हैं कि स्मार्ट विक्रेता अपनी बातचीत में स्ट्रेटेजिकली ऐसे गैप्स क्रिएट करते हैं। वे सारी जानकारी एक साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह नहीं उड़ेल देते, जिसमें कस्टमर को नींद आने लगे और वो अपने फोन में वेदर चेक करने लगे। नहीं, वे ब्रेड क्रम्स की तरह केयरफुली हिंट्स छोड़ते जाते हैं, एक इंट्रीगिंग स्टोरी की तरह अनफोल्ड करते हैं, जो कस्टमर को नेचुरली आगे बढ़ने के लिए, ज्यादा जानने के लिए, डीपर एंगेज होने के लिए मजबूर करते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कोई मास्टर स्टोरी टेलर अपनी कहानी सुनाता है। थोड़ा बताओ, थोड़ा रुको, सस्पेंस बिल्ड करो, फिर थोड़ा और खोलो। लेकिन यहाँ एक बड़ी कैवियाट है जो समझना बेहद जरूरी है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये कोई चीप ट्रिक नहीं है जहां आप डेलिबरेटली लोगों को कंफ्यूज करें या मिसलीड करें। बिल्कुल नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को डीपली समझकर एथिकल और रिस्पेक्टफुल तरीके से एंगेज करने की रिफाइंड कला है। फर्क ये है कि मैनिपुलेटर झूठ बोलता है या छुपाता है, जबकि स्किल्ड सेल्स पर्सन स्ट्रेटेजिकली रिवील करता है। जब आप सही तरीके से ऑथेंटिसिटी के साथ जिज्ञासा जगाते हैं, तो एक मैजिकल चीज होती है। कस्टमर खुद आपके पास आता है, क्वेश्चंस पूछता है, इन्वॉल्व होता है। आपको उसके पीछे डेस्परेट होकर नहीं भागना पड़ता, वो खुद आपकी तरफ खिंचा चला आता है। यही है रियल सेल्स मास्टरी, जब सेलिंग नहीं लगती, बल्कि एक फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन लगती है जिसमें दोनों पार्टीज जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। अध्याय 4, विश्वास का निर्माण, वो अदृश्य पुल जो हर सौदे को संभव बनाता है। विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, ये किसी भी सफल बिक्री संबंध की वो मजबूत आधारशिला है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। बिना विश्वास के आपके पास भले ही दुनिया का सबसे बेहतरीन उत्पाद हो, लेकिन ग्राहक आपसे खरीदने में हिचकिचाएगा। ये अध्याय सामाजिक मनोविज्ञान से फैसिनेटिंग शोध प्रस्तुत करता है, जो न केवल ये दर्शाता है कि विश्वास कैसे धीरे धीरे बनता है, बल्कि ये भी बताता है कि एक ही पल में इसे कैसे चकनाचूर किया जा सकता है। हॉफफील्ड विश्वसनीयता स्थापित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। वे सामाजिक प्रमाण का उपयोग करने की शक्ति को उजागर करते हैं। जब दूसरे लोग किसी चीज को अप्रूव करते हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस पर भरोसा करने लगता है। पारदर्शिता दिखाने की जरूरत, छिपाने से बेहतर है खुलकर बताना, और निरंतरता दिखाने का महत्व बताते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारे दिमाग में मौजूद दर्पण न्यूरॉन्स यानी मिरर न्यूरॉन्स और समानता की भावना विश्वास निर्माण में एक इनविजिबल जादू की तरह काम करते हैं। जब हम किसी में खुद की झलक देखते हैं, तो उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। अध्याय 5, मूल्य की खोज करना, सवालों की कला जो दरवाजे खोल देती है। हर महान बिक्री प्रोफेशनल ये जानता है कि असली खेल बोलने में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने में है। ये अध्याय प्रभावी प्रश्न तकनीकों के विज्ञान की एक रोमांचक खोज है,
जो ये साबित करती है कि क्वेश्चंस सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का टूल नहीं है, वे ग्राहक के दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का पावरफुल माध्यम है। हॉफेल्ड बड़ी सूक्ष्मता से बताते हैं कि कैसे सही प्रकार के प्रश्न पूछने से ग्राहकों को उनकी वास्तविक जरूरतों, छिपी हुई चुनौतियों और असली प्राथमिकताओं को खोजने में मदद मिलती है। कभी कभी तो वे खुद नहीं जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए। वे खुले प्रश्नों, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जो बातचीत को गहराई देते हैं, परिकल्पना प्रश्नों, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, जो भविष्य की कल्पना करवाते हैं, और समस्या समाधान प्रश्नों, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, जो ग्राहक को सोचने पर मजबूर करते हैं, कि बीच क्रूशियल अंतर को समझाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ ये दिखाते हैं कि प्रत्येक प्रकार के प्रश्न को कॉन्वर्सेशन में कब और कैसे स्ट्रेटेजिकली उपयोग करना चाहिए, ताकि आप सिर्फ जानकारी न इकट्ठा करें बल्कि ग्राहक के मन में अपने सॉल्यूशन के लिए जगह बना सकें। अध्याय 6, ग्रहणशीलता बनाना, मन के दरवाजे खोलने का विज्ञान। आपका मैसेज चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर सामने वाले का मन उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो उस खूबसूरत गाने की तरह है जो किसी बंद कमरे में बज रहा हो, शानदार लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा। ये कड़वी सच्चाई है जिसे हर सेल्स प्रोफेशनल को समझना होगा। इस फैसिनेटिंग अध्याय में हॉफेल्ड गहराई से चर्चा करते हैं कि कैसे साइंटिफिकली आप ग्राहकों के मन को अपने संदेश के प्रति अधिक ग्रहणशील और ओपन बना सकते हैं। ये अध्याय प्राइमिंग, मन को पहले से तैयार करना, फ्रेमिंग, जानकारी को सही फ्रेम में पेश करना, और सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव की ताकत की गेम चेंजिंग अवधारणाओं को बेहद रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है। सोचिए, ये ठीक वैसा है जैसे एक माली पौधे लगाने से पहले मिट्टी तैयार करता है। आप भी अपने मैसेज को बोने से पहले ग्राहक के मन की मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। हॉफेल्ड आई ओपनिंग रिसर्च के साथ बताते हैं कि कैसे जानकारी प्रस्तुत करने का तरीका, स्पेसिफिक शब्दों का स्ट्रेटेजिक चुनाव और आपके द्वारा बनाया गया कॉन्टेक्स्ट ड्रामेटिकली इस बात को प्रभावित करता है कि ग्राहक आपके प्रस्ताव को कैसे समझते, इंटरप्रेट करते और मूल्यांकन करते हैं। ये अध्याय आपको वो मास्टर की देता है जो ग्राहक के दिमाग के उन छुपे हुए दरवाजों को खोल सकती है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का इंटेलिजेंट इस्तेमाल करके आप ग्राहक के मन में एक रिसेप्टिव एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं, एक ऐसी मेंटल स्पेस जहाँ आपका मैसेज सिर्फ सुना ही नहीं जाता बल्कि स्वीकार भी किया जाता है, महसूस किया जाता है और अल्टीमेटली एक्शन में बदलता है। ये एथिकल पर्सुएशन की वो रिफाइंड कला है जो आपको कंपटीशन की भीड़ से अलग बनाती है और आपके हर शब्द को मीनिंगफुल इम्पैक्ट देती है। अध्याय 7, मूल्य पर सहमति बनाना। जब ग्राहक कहता है बहुत महंगा है, विक्रेताओं के सामने सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चुनौती क्या है? ये नहीं कि उनका उत्पाद कितना शानदार है, बल्कि ये कि ग्राहक को ये समझाना कि वो उस कीमत के लायक भी है। आपने कितनी बार सुना है, ये तो बहुत महंगा है, या इतने पैसे में तो मुझे और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। सच तो यह है कि मूल्य कोई गणित का फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल है। ये अध्याय आपको उस रहस्यमय दुनिया में ले जाता है जहां हमारा दिमाग वैल्यू को परसीव करता है और डिसीजंस लेता है। हॉफील्ड इस अध्याय में कुछ दिलचस्प अवधारणाओं को खोलते हैं जो हर सेल्स पर्सन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। सबसे पहले आती है कंपैरेटिव वैल्यू की अवधारणा, यानी लोग किसी चीज की कीमत को अकेले नहीं बल्कि तुलना में देखते हैं। एक कॉफी 200 रुपए की महंगी लगती है जब तक आप ये नहीं जानते कि प्रीमियम कैफे में ये 400 रुपए की मिलती है। फिर आता है एंकर इफेक्ट, वो पहली कीमत जो आपके दिमाग में छाप छोड़ जाती है और बाकी सभी कीमतें उसी के आधार पर सस्ती या महंगी लगने लगती हैं। और सबसे मजेदार है मेंटल अकाउंटिंग, जहां हमारा दिमाग अलग अलग संदर्भों में एक ही रकम को अलग अलग तरीके से जज करता है। मान लीजिए आप मूवी टिकट खरीदने के लिए 500 रुपए खर्च करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन उसी शाम कॉफी शॉप में बैठकर बिना सोचे समझे 600 रुपए का बिल चुका देते हैं। ये मेंटल अकाउंटिंग का कमाल है। इस अध्याय में हॉफील्ड ये समझाते हैं कि एक सक्सेसफुल विक्रेता को केवल फीचर्स और बेनिफिट्स बताने वाला नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है जो ग्राहक के मानसिक फ्रेमवर्क को समझता है और उसी के अनुसार वैल्यू प्रोपोजिशन तैयार करता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके ग्राहक का दिमाग कैसे काम करता है, तो मूल्य पर सहमति बनाना एक कला बन जाती है और यही असली बिक्री की कुंजी है। अध्याय 8, आपत्तियों का समाधान। जब ग्राहक नहीं कहे तो समझें कि वो असल में क्या कह रहा है। आपत्तियां बिक्री की दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड पहलू हैं। ज्यादातर सेल्स पीपल इन्हें रिजेक्शन समझकर हार मान लेते हैं,
लेकिन हॉफील्ड एक क्रांतिकारी सच्चाई सामने रखते हैं। आपत्तियां दरअसल ग्राहक के दिमाग में चल रही एक साइकोलॉजिकल युद्ध की आवाज है। जब कोई कहता है ये बहुत महंगा है या मुझे सोचना पड़ेगा, तो वो सिर्फ मना नहीं कर रहा, वो अपने मस्तिष्क की दो ताकतों के बीच फंसा है, बदलाव की इच्छा और स्टेटस क्वो की सुरक्षा। ये अध्याय बिक्री प्रक्रिया के उस नाजुक मोड़ को विज्ञान की रोशनी में देखता है जहां सौदा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। हॉफील्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस और कॉन्फर्मेशन बायस जैसी मनोवैज्ञानिक घटनाओं को उजागर करते हैं जो आपत्तियों की असली जड़ है। दिलचस्प बात यह है कि जब ग्राहक का मन आपके सोल्यूशन को एक्सेप्ट करने के करीब होता है, तभी उसका ब्रेन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बचाव की आखिरी कोशिश। हॉफील्ड सिर्फ थ्योरी तक नहीं रुकते, वे प्रैक्टिकल रणनीतियों का एक पावरफुल टूल किट देते हैं। पहला कदम है आपत्ति को जेन्युइनली स्वीकार करना, उसे डिसमिस या इग्नोर नहीं करना। फिर आता है एम्पैथी का जादू, जहां आप ग्राहक को यह फील कराते हैं कि आप उसकी पोजीशन को समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेस, वे जवाब जो सिर्फ क्लेम्स नहीं बल्कि कॉन्क्रीट डेटा, टेस्टिमोनियल्स और रियल रिजल्ट्स पर आधारित होते हैं। ये अप्रोच आपत्ति को एक कॉन्फ्रंटेशन से बदलकर एक कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बना देता है, जहां आप और ग्राहक मिलकर उसके चिंताओं का समाधान ढूंढते हैं। अध्याय 9, कार्रवाई के लिए प्रेरित करना। जब ग्राहक हां कहने को तैयार हो जाए। बिक्री की दुनिया में सबसे रोमांचक और निर्णायक क्षण वो होता है जब ग्राहक अपना निर्णय लेने वाला होता है। ये अध्याय ठीक उसी जादुई पल के बारे में है जब आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी रणनीति एक ठोस कार्रवाई में बदल जाती है। हॉफील्ड इस अध्याय में मानव प्रेरणा के विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और बताते हैं कि कैसे एक कुशल विक्रेता ग्राहक के मन में कमिटमेंट की वो चिंगारी जला सकता है जो एक सफल डील में बदल जाती है। यहां हॉफील्ड 3 शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल्स पर प्रकाश डालते हैं जो ग्राहक के निर्णय को प्रभावित करते हैं। पहला है स्केर्सिटी का सिद्धांत, वो अनोखी मानसिकता जो हमें यह महसूस कराती है कि जो चीज सीमित है वो ज्यादा मूल्यवान है। जब कोई अवसर हाथ से निकलने वाला हो तो हमारा दिमाग स्वतः ही उसे पकड़ने के लिए उत्सुक हो उठता है। दूसरा है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचने की प्रवृत्ति, जो किसी चीज को पाने की खुशी से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लोग कुछ खोने के डर से कुछ पाने की उम्मीद से 2 गुना प्रेरित होते हैं। और तीसरा है कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी की अवधारणा। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उस निर्णय के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहता है। लेकिन इन सिद्धांतों को समझना काफी नहीं है, असली कला है इन्हें व्यवहार में लाना। हॉफील्ड विस्तार से बताते हैं कि कैसे एक प्रभावी कॉल टू एक्शन बनाना कन्वर्जन रेट को आसमान तक पहुंचा सकता है। ये सिर्फ अभी खरीदे कहने से कहीं ज्यादा है। ये एक कला है जिसमें टाइमिंग, शब्दों का चुनाव, अर्जेंसी का सही इस्तेमाल और ग्राहक की मानसिक स्थिति को समझना शामिल है। जब ये सभी तत्व सही तरीके से मिल जाते हैं तो ग्राहक न केवल निर्णय लेता है बल्कि वो खुशी खुशी और आत्मविश्वास के साथ हां कहता है। और यही किसी भी सफल बिक्री का सबसे खूबसूरत पहलू है। अध्याय 10, विज्ञान आधारित बिक्री को लागू करना, जहां सिद्धांत बन जाता है सफलता की कहानी। ये अंतिम अध्याय किसी साधारण निष्कर्ष से कहीं अधिक है। ये एक मास्टर ब्लूप्रिंट है जो पूरी किताब में बिखरे हुए ज्ञान के मोतियों को एक शक्तिशाली हार में पिरो देता है। हॉफील्ड यहां वो करते हैं जो हर पाठक बेसब्री से चाहता है। वे दिखाते हैं कि कैसे मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के इन सभी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट्स को असली दुनिया की बिक्री में उतारा जाए। ये चैप्टर एक ब्रिज है एकेडमिक इनसाइट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच का। वे एक स्पष्ट और एक्शनेबल फ्रेमवर्क देते हैं जिसे कोई भी विक्रेता या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अपने रोजमर्रा के काम में इंप्लीमेंट कर सकता है। ये कोई थ्योरेटिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो बताती है कि सोमवार की सुबह ऑफिस में पहुंचकर आप कहां से शुरुआत करें। हॉफील्ड समझते हैं कि नॉलेज और एग्जीक्यूशन के बीच सबसे बड़ी खाई होती है और वे इस खाई को पाटने के लिए कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कंटिन्यूअस लर्निंग, टेस्टिंग और इंप्रूवमेंट के कल्चर पर जोर देते हैं। बिक्री कोई स्टैटिक स्किल नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग प्रोसेस है जो लगातार इवॉल्व होती रहती है। हॉफील्ड बताते हैं कि कैसे डेटा और कस्टमर फीडबैक को सोने की खान की तरह इस्तेमाल किया जाए, न कि सिर्फ स्प्रेडशीट्स में भरने के लिए। हर इंटरैक्शन एक सीखने का मौका है, हर रिजेक्शन एक इंप्रूवमेंट का अवसर है। वे ये संदेश देते हैं कि सबसे सक्सेसफुल सेल्स पीपल वे नहीं हैं जो सब कुछ जानते हैं,
बल्कि वे हैं जो लगातार सीखते रहते हैं और अपनी अप्रोच को रिफाइन करते रहते हैं। ये अध्याय एक पावरफुल रिमाइंडर है कि साइंस बेस्ड सेलिंग कोई एक बार की ट्रेनिंग नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक जर्नी है जो आपको एवरेज से एक्सेप्शनल बनाने की ताकत रखती है। द साइंस ऑफ सेलिंग एक क्रांतिकारी विचार लेकर आती है। बिक्री कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जिसे सीखा और महारत हासिल किया जा सकता है। डेविड हॉफील्ड ने इस पुस्तक में पारंपरिक बिक्री के उन पुराने मिथकों को तोड़ा है जो दशकों से चले आ रहे थे। वे कहते हैं कि सफल विक्रेता बनने के लिए आपको किसी जन्मजात प्रतिभा की जरूरत नहीं है, आपको बस मानव मस्तिष्क और व्यवहार के विज्ञान को समझने की जरूरत है। पुस्तक का केंद्रीय संदेश बेहद सशक्त है। व्यवहार विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान में हुए दशकों के शोध को जब बिक्री में लागू किया जाता है तो परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। हॉफील्ड ये साबित करते हैं कि अगर आप समझ लें कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और क्या उन्हें हाँ कहने के लिए प्रेरित करता है, तो आप न केवल अधिक बिक्री कर सकते हैं बल्कि अधिक सार्थक और टिकाऊ रिश्ते भी बना सकते हैं। ये पुस्तक उस पुरानी सोच को पूरी तरह खारिज करती है कि केवल करिश्माई लोग ही महान विक्रेता बन सकते हैं। इसके बजाय ये एक नया रास्ता दिखाती है जहां डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स और वैज्ञानिक सिद्धांत आपकी बिक्री रणनीति को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हॉफील्ड बताते हैं कि कैसे ग्राहक की साइकोलॉजी को समझना, उनकी जरूरतें, डर, इच्छाएं और निर्णय लेने की प्रक्रिया आपको कंपटीशन से मीलों आगे रख सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पुस्तक बिक्री की परिभाषा ही बदल देती है। यहाँ बिक्री का मतलब सिर्फ कुछ बेच देना नहीं है, ये ग्राहकों के जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ना, उनकी समस्याओं का समाधान देना और उनके लक्ष्यों को हासिल करने में सच्चा साथी बनना है। जब आप विज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप केवल एक ट्रांजैक्शन नहीं करते, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाते हैं जो दोनों पक्षों के लिए विन विन साबित होती है। ये एथिकल सेलिंग का एक नया मानक स्थापित करता है जहां मैनिपुलेशन की जगह जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग लेती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।